हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो आपके इन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। आज का यूनिट है ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन और मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि एक 10 ईयर का बच्चा भी आराम से समझ सके। ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके 15 मार्क्स का है और अगर आप इन टॉपिक्स को सही से प्रिपेयर करते हो तो फुल मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है शैनन्स चैनल कैपेसिटी और इसका सिग्निफिकेंस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। देखो, शैनन ने एक थियरी दी थी जिसमें बताया गया था कि एक चैनल की मैक्सिमम डेटा कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका इंपॉर्टेंस यह है कि हमें पता चले कि फाइबर ऑप्टिक केबल से हम मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी डेटा लॉस के। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है जो कि आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट सिंपल है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ और जितना कम नॉइज उतनी ज्यादा कैपेसिटी। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक का ब्लॉक डायग्राम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक विद फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट। अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक के ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये एक एंड टू एंड सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल रिसीवर। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना, फिर ऑप्टिकल फाइबर वह लाइट सिग्नल्स को कैरी करता है और रिसीवर उस सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हम उसे समझ सकें। इस सिस्टम का यूज हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन में होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि draw and explain the optical fiber communication system showing all the key elements. Enlist the advantages of optical fibers as a communication medium. Optical fiber communication system एक structured network होती है जिसमें light signals का use होता है data transmit करने के लिए। ये system इसीलिए ज़्यादा useful है क्योंकि ये high bandwidth provide करता है, signals में कम distortion होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्टिकल फाइबर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से फ्री होते हैं। इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल्स इनको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रे थियरी के थ्रू लाइट ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि using simple ray theory, describe the mechanism for the transmission of light within an optical fiber. With the help of a suitable diagram, discuss what is meant by the acceptance angle and numerical aperture of the fiber. Ray theory का मतलब simple है। जब एक light ray optical fiber में enter करती है, तो वह total internal reflection के principle पर काम करती है। मतलब एक specific angle पर अगर light enter करे, तो वह फाइबर के अंदर बाउंस होती रहेगी बिना एस्केप किए। इसको डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। एक्सेप्टेंस एंगल अपर्चर, वह मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें लाइट फाइबर के अंदर एंटर कर सकती है बिना लॉस के। न्यूमेरिकल अपर्चर एक तरह का मेजर होता है कि एक फाइबर कितना लाइट कलेक्ट कर सकता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑन न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल एंड एक्सेप्टेंस एंगल। न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल और एक्सेप्टेंस एंगल के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। क्रिटिकल एंगल एक स्पेसिफिक एंगल होता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होती है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला भी होता है जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। आपको इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये पक्का एग्जाम में आता है। अब चलो
हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज अ सिंगल मोड फाइबर SMF एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मल्टी मोड फाइबर्स MMF। सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर में मेजर डिफरेंस यह है कि सिंगल मोड सिर्फ एक रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट करता है, जबकि मल्टी मोड फाइबर मल्टीपल लाइट रेज को ट्रांसमिट करता है। सिंगल मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें सिग्नल लॉस कम होता है, जबकि मल्टी मोड फाइबर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सही होता है। आपको डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर्स का कंपैरिजन दिखाता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MMSI और SMSI फाइबर्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि describe with the aid of simple ray diagrams the MMSI and SMSI fibers. Compare the advantages and disadvantages of these two types of fibers. MMSI का मतलब है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और SMSI का मतलब है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इन दोनों में मेजर डिफरेंस लाइट के ट्रांसमिशन का होता है। MMSI फाइबर में लाइट का ट्रांसमिशन एक स्टेयरकेस पैटर्न में होता है, जबकि SMSI फाइबर में एक स्ट्रेट पाथ में लाइट मूव करती है। SMSI फाइबर्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेटर होते हैं। इसके डायग्राम्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे जो स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स को दिखाते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर के लॉस मैकेनिज्म्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस लॉस मैकेनिज्म्स इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस होते हैं जो डेटा ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अब्जॉर्प्शन लॉस, स्कैटरिंग लॉस और अटेन्युएशन। अब्जॉर्प्शन लॉस तब होता है जब मटेरियल लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है। स्कैटरिंग लॉस तब होता है जब लाइट का पैथ डिस्टॉर्ट हो जाता है। और अटेन्युएशन एक ओवरऑल सिग्नल लॉस होता है जो डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होता है। आपको ये सारे लॉसेस अच्छे से याद रखने चाहिए ताकि आंसर कंप्लीट हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर अटेन्युएशन पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन ऑप्टिकल फाइबर अटेन्युएशन। एग्जाम में अटेन्युएशन के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जो फाइबर ऑप्टिक सिग्नल्स की स्ट्रेंथ लॉस को कैलकुलेट करते हैं। आपको इन न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला याद रखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि एग्जाम में आप बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व कर पाओ। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर के 5G नेटवर्क के लिए की रिक्वायरमेंट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि What are the key requirements of optical fibers for 5G networks? 5G networks के लिए optical fibers की requirement बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये high speed और low latency connectivity provide करते हैं। Optical fibers 5G networks का backbone है क्योंकि ये huge data transmission speed को support करते हैं। आपको ये key points याद रखने चाहिए जो आप आंसर लिखने के समय यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं। मजेदार तरीके से पढ़ो और एग्जाम में फुल मार्क्स ले जाओ।